पीटर अकोरली का सब कुछ समुद्र ने निगल लिया। अब लहरें देखने पर उन्हें वो जगह दिखती है जिसे वो घर कहते थे। उन्हें विस्थापित हुए 1 साल होने को आया, लेकिन दुख अब तक कम नहीं हुआ। मैंने 8 कमरे, 1 रसोई, 1 शौचालय और 1 बाथरूम वाला घर खो दिया। वो वहाँ गहरे समुद्र में होता था। लगातार आने वाले ज्वार ने फुएमे जैसे समुदायों पर कहर बरपाया है। घर, स्कूल और सामुदायिक केंद्र सब बह गए और सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए हैं। कई परिवार तो अब तक बेघर हैं। घाना की तटरेखा 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। देश की करीब 1/4 आबादी समुद्र के किनारे रहती है। यूनेस्को के एक अध्ययन के मुताबिक घाना के पूर्वी तट की करीब 40% जमीन 2005 से 2017 के बीच कटाव और बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। विनाश बहुत तेजी से हो रहा है। इससे पर्यावरण और तट विशेषज्ञ चिंतित हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और जब जल स्तर बढ़ता है तो उससे जुड़ी अन्य समस्याएं भी पैदा होती हैं, जैसे तटीय कटाव और बाढ़। और फिर हम खारे पानी की समस्या पर भी बात कर सकते हैं, जो इस इलाके में खेती को प्रभावित कर सकती है। घाना के तटीय वोल्टा क्षेत्र में फुएमे, कीटा और ऐसे ही 15 समुदाय कभी फलते फूलते मछुआरों के गांव हुआ करते थे। उस पर समुद्री कटाव की मार पड़ी है। अब स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए नाम मात्र की मछलियां बची हैं। अन्य खाद्य सामग्री भी कम हुई है। खेती की जमीन पर समुद्र का पानी कब्जा कर रहा है। तटीय कटाव की वजह सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं है, मानवीय गतिविधियां जैसे भूजल का अत्यधिक दोहन भी बढ़ा है। रेत का खनन भी एक समस्या है, जिसमें स्थानीय लोग भवन निर्माण के लिए समुद्र के तट से रेत निकालते हैं। कुछ समुदायों ने इस पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन अब भी ये जारी है। मैंग्रोव जंगल तट और जलीय जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन ईंधन के लिए इन्हें काटा जा रहा है। स्थानीय लोगों को ऐसी गतिविधियों से चिंता है और वे इन पर रोक लगाना चाहते हैं। हमें कुछ करना होगा, क्योंकि घटनाएं हमारे पास घट रही हैं। हमारे बिना तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं बाहर से कोई कुछ करने नहीं आएगा, और आएगा भी तो उसे लागू तो हमें ही करना होगा। मसलन जैसे आपने रेत खनन की बात की, अगर लोगों को पता चल जाए कि इससे कटाव हो रहा है, तो हम सामुदायिक नेता इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे और इसे रोकेंगे नहीं, तो समस्याएं हमें ही होंगी। घाना विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग में पिछले 2 साल से तटीय इलाकों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन हो रहा है। विशेषज्ञ मछली, पानी और पौधों के नमूने लेते हैं। वे कहते हैं कि तटीय कटाव से न सिर्फ तट को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की सेहत और जंगली जीवों को भी खतरा पैदा हो गया है। अगर मैं कीटा की बात करूं तो वहाँ जैसे कि रेत निकाला जा रहा है। वे जो कर रहे हैं उससे समुद्र का पानी ज्यादा मात्रा में जमीन की ओर आता है और बाढ़ लाता है। लोगों की सेहत के लिहाज से देखा जाए तो जब पानी आता है तो घरों में साफ सफाई की सुविधाओं को खत्म कर देता है और पीने के पानी के स्रोतों को संक्रमित करता है। समुद्र के बढ़ते जलस्तर से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने किनारों पर पत्थर की दीवारें बनाई हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि पूरे तट को सुरक्षित करने के लिए जरूरी धन नहीं है। जलस्तर के और बढ़ने की आशंकाओं के बीच पीटर अकोरली, उनके आसपास रहने वाले लोग हमेशा डर में जीते हैं। वो तो दोबारा घर बनाने की उम्मीद भी खो चुके हैं। हमें अब भी डर लगता है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि समुद्र हमसे बस हाथ भर की दूरी पर है। इसलिए हम हमेशा डरे रहते हैं। हमें पता नहीं कि क्या करें। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मुसीबत से हमें निकाले। पीटर अकोरली समेत इस गांव के 300 से ज्यादा परिवार अस्थायी घरों में रह रहे हैं। क्योंकि वे मछुआरे हैं, इसलिए और ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते। वे तट नहीं छोड़ सकते,
क्योंकि वही उनकी रोजी रोटी है। लेकिन जब बाढ़ लौटेगी तो उनके पास जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी बहा ले जा सकती है।